नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुश। भारत अब ज़्यादा खुशहाल देश है। जी हाँ, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत पिछले साल के मुकाबले 2 अंक ऊपर पहुंचा है और 116वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल ये 118वें नंबर पर था। ये दोस्तों, इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर जारी करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का भी सहयोग होता है। और 147 देशों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों पर ये रिसर्च की गई। बहरहाल ये तो रिपोर्ट के कुछ बिंदु हुए, लेकिन इसकी थोड़ी चिंताजनक बातें इस साल इसमें सामने आई हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे थोड़ा सा चिंताजनक ये हो सकता है कि हमारा जो सबसे करीबी देश है पाकिस्तान, उसकी तुलना में हम अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान इस इंडेक्स में 104वें नंबर पर है और नेपाल 99वें नंबर पर है। आपको बता दें कि टॉप 5 देशों में सबसे ऊपर फिनलैंड है और इसके अलावा आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका और 5वें नंबर पर स्वीडन है। और सबसे निचले स्थान पर यानी सबसे जो दुखी देश है वो अफगानिस्तान है। दोस्तों, ये तो बातें हुई इस रिपोर्ट की, लेकिन इस वीडियो का मुख्य मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि खुशहाली के साथ एक इशारा है बढ़ते हुए खतरे की तरफ, जो पूरी दुनिया में एक समान रूप से हावी हो रहा है। वो है सोशल मीडिया। पिछले 9 साल से सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, लेकिन इस बार वहाँ भी ये पाया गया कि जो युवाओं में एक सोशल मीडिया की आदत है, वो युवाओं को असंतुष्ट कर रही है, अपनी जीवन से असंतुष्ट कर रही है। ये मुद्दा थोड़ा सा और समझ में आए, इसके लिए की फाइंडिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। फिनलैंड में युवाओं की मेंटल हेल्थ में गिरावट देखी गई है, जिसका कारण सोशल मीडिया पाया गया है। वास्तव में सभी पश्चिमी देशों में ये हाल है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में 25 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और लगभग 10 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप सहित ज़्यादातर पश्चिमी देशों के लोग अब उतने खुशहाल नहीं हैं जितने 15 साल पहले थे। जी हाँ, ये पाया गया कि 2005 से 2010 के पीरियड में लोग अपने जीवन से जितने संतुष्ट थे, अब वो स्थिति वो नहीं रही है। खासकर पश्चिमी औद्योगिक देशों में ये हालात हैं और पूरी दुनिया में लोगों में नेगेटिव इमोशंस बढ़ रहे हैं, युवाओं में खास तौर पर, जबकि एग्रेसिवनेस, एंगर युवाओं में और बुजुर्गों में एक समान रूप से बढ़ रहा है। एक और बात चौंकाती है कि 2012 से जब से ये रिपोर्ट छपनी शुरू हुई, यूके का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे कम पहली बार पाया गया है। सारा विलेन सोशल मीडिया बन के सामने आ रहा है और रिपोर्ट कहती है कि रोज 7 घंटे से ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, बनिस्बत उसके जो मैक्सिमम 1 घंटे तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। वजह है इमेज पर फोकस करने वाले प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर का कंटेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स। ये इस तरह से दिमाग पर दबाव डालते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ आपको प्रभावित कर देती है। दरअसल इस सारे निचोड़ के पीछे एक स्टडी है, पीसा स्टडी, इसका जिसकी का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो 15 साल तक के बच्चों में मैथ, रीडिंग और साइंस इसकी जानकारी को टटोलने के लिए ये रिसर्च की जाती है और ये देखा जाता है कि वास्तव में वो वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं ये बच्चे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 2.5 घंटे सोशल मीडिया चलाता है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पढ़ने के लिए भी हो रहा है, आप खबरों से अपडेट भी रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमा रहे हैं। तो बिल्कुल ये सच बात है और ये जो लोग पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, वो उन लोगों के बनिस्बत उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है जो गेम खेलने में या
स्क्रॉलिंग में ही केवल सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, और या आप कहें कि समय खराब करते हैं। तो सोशल मीडिया आखिर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? दरअसल सोशल मीडिया हमारे ब्रेन में एक ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा देता है जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है, फील गुड केमिकल है, जो हमें अच्छा एहसास कराता है। जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को ये पसंद आएगा, परिवारों को पसंद आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम अवसाद में यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुनिया में सोशल मीडिया इस तरह हावी होता जा रहा है कि अब लोगों को इसके बुरे प्रभाव समझ में आने लगे हैं और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के तरीके खोजे जा रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए। ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, टिकटॉक वगैरह बैन कर दी हैं। केवल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर छूट है। फ्रांस में भी फ्रांस की संसद में ये बिल पेश किया जा चुका है। डेनमार्क में ऐसा किया जाना है। ब्रिटेन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अभी हाल में भारत में भी इस पर सोच विचार चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसे कुछ संकेत दिए गए पिछले दिनों, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये प्रस्ताव बहुत आगे बढ़ चुका है, बल्कि विधानसभाओं तक पहुंचा हुआ है। गोवा में भी इस बारे में सोचा जा रहा है। तो बहरहाल सोशल मीडिया कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? क्या सारे सोशल मीडिया से आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है? इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स ये ज़्यादा खतरनाक है फेसबुक और व्हाट्सएप की तुलना में, क्योंकि इनका आधार इन्फ्लुएंसर का कंटेंट और एल्गोरिदम होता है, जबकि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है जनरली वो सोशल सर्कल बढ़ाने के माध्यम है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप ज़्यादा समय बिताते हैं तो वो आपकी मानसिक सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए कीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहें। ये मनोरंजन का साधन बने, ना कि आपके दिमाग को परेशान करने की वजह बने। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें कमेंट में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।